केंद्र सरकार ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की, जिसके तहत ही अब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आरपीएफ में 10% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। इस बारे में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आरपीएफ के डीजी ने भी गुरुवार शाम ऐलान किया कि इन सभी बलों में सिपाही के 10% पद अब पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। आइए सुनते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर, जो भी एक्स अग्निवीर हैं, वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। यह व्यवस्था जहां एक ओर सीआईएसएफ के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीआईएसएफ को एक सक्षम, योग्य एवं प्रशिक्षित मैन पावर मिलेगा, जिससे फोर्स में डिसिप्लिन होगा, ऑपरेशंस में हमारी बेहतर होगी। उसी प्रकार एक्स अग्निवीरों को भी इस व्यवस्था के माध्यम से सीआईएसएफ में सेवा का अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगा, उन्हें सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसको लेकर ही अब सभी बलों में पूर्व अग्निवीर की भर्ती के लिए उन्हें उम्र में भी छूट दी जाएगी। पहले वर्ष में आयु में छूट 5 साल और अगले वर्ष में आयु में 3 साल की छूट मिलेगी। आइए सुनते हैं बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल क्या कहते हैं। इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिज़र्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में जल, थल और नभ तीनों ही सेनाओं में अग्निवीर की भर्ती शुरू की थी, जो 4 साल के लिए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में भर्ती हुए हैं, जिसमें से 25% अग्निवीर की सेवाएं 15 साल तक भी रहेंगी। आइए सुनते हैं सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिन्हा अग्निवीर को लेकर क्या कहते हैं। जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकेंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा,
और उसका फ़ायदा भी होगा क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर खूब हंगामा हुआ था, मगर आज भी युवाओं में अग्निवीर बनने का क्रेज है।